ये कूदने के दिन है। देखो पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी उन्हें विदा कर दे उतना अच्छा है। और हाँ, कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? लड़का होता तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ये लड़की ज्यादा जीबान ना चला, जबान अलग से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन यूँ सारी अमर के चारी पर बोझ बनकर ना बैठ। बापू, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरे इन किताबों को कहाँ तमाम करके ही छोड़ूंगा। नहीं बापू नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को नहीं फाड़ा, तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी, किस्मत बापू। ये किताबें सिर्फ चोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मैं लड़की हूँ तो क्या हो बापू, लड़का और लड़की तुम्हारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान, अब तक जिंदा है तू। कई बचपन में गला दबाकर मार दिया तो तेरी आज बक बक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लागे, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लागे बापू। एक चोरी, जितना जल्दी तू चूल्हा जलाना सीख जाएगी उतना ही अच्छा है। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बापू के आगे मेरी एक ना चली, मुझे माफ कर दो। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है। इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 3 साल बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए नर्से, क्या हुआ है? इसका माथा तो अंगार की तरह गर्म है, इसे तो बहुत तेज बुखार आ गया है। आप ही ना कुछ भी बोलते हो, लाइए इसे इधर दीजिए। माधव जी मालिक, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर आओ। जी। आनंदी, तुम ये क्या कर रही हो? भगवान की भभूति लगा रही हूँ। यह सब अंधविश्वास है, बस करो आनंदी। यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है। आंखें खोलो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? ये अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। माधव मत यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। जी मालिक, जल्दी से इसे ले जाओ। उन दोनों को बुलाओ ना, टेबल ऊपर रखा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी यह शिक्षा और तुम्हारे टेबल है ना, हमारा बेटा छीना है। आगे सेट करना। नहीं, अब मैं पढ़ूंगी। तो खड़ी नहीं रहेगी ना। अब आनंद की परीक्षा का परिणाम का दिन आता है। चीजों को भी नीचे रख दो। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिली। क्या? मुझे शिक्षा वृद्धि मिली है? ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने का टिकट। मैं अमेरिका जाऊंगी, पर ये सब अकेले कैसे होगा? तुम अभी भी अनपढ़ की अनपढ़ ही रही आनंदी। नहीं, अनपढ़ नहीं हूँ। अमेरिका जाऊंगी मैं। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 में आनंदी अमेरिका के लिए रवाना हो गई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर तू मेरे पास खड़ी रहे। मैं डॉक्टर को बोला मेरे पास खड़ी लगता है मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में डिग्री लेकर कोई डॉक्टर आया है, एक बार उसे दिखा देते हैं। तुम सही कह रहे हो, दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ
चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। देखो ना इन्हें क्या हो गया है। इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। अब कोई चमत्कार ही इन्हें अब बचा सकता है। मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ, आप इनको बता दीजिए। आप लोग तब तक दोनों बाहर चले जाइए। आप इनसे मिल लीजिए। मौत के मुंह से बचाया है तुम्हें डॉक्टर मैडम ने। मुझे मिलना है, डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम ने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, लो मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई, जिसके मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तूने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? हाँ बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिसके बचपन में हाथ पीले कर कर तू उसकी पूरी जिंदगी काली कर देना चाहता था। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, अपने बापू को माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर मार डाला था। अब बोलो, और किस किस को मारोगे? मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आप ही ने तो कहा था कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी बेटों और बेटियों में फर्क करना तो दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ कि मैं मेरे जैसी सारी बेटी का हूँ, जिसने सारी मुझसे सारी जिंदगी उससे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। आनंदी बेटा, तुम इसे माफ कर दो अपने बापू। माफ कर दो आनंदी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उन्हें भूला नहीं करते। अपने बापू को माफ कर दो। उठो बापू, मैंने आपको माफ किया। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट। हाँ बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिसके बचपन में हाथ पीले कर कर तू उसकी पूरी जिंदगी काली कर देना चाहता था। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, अपने बापू को माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर मार डाला था। अब बोलो, और किस किस को मारोगे? मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आप ही ने तो कहा था कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी बेटों और बेटियों में फर्क करना तो दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ कि मैं मेरे जैसी सारी बेटी का हूँ, जिसने सारी मुझसे सारी जिंदगी उससे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। आनंदी बेटा, तुम इसे माफ कर दो अपने बापू। माफ कर दो आनंदी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उन्हें भूला नहीं करते। अपने बापू को माफ कर दो। उठो बापू, मैंने आपको माफ किया। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई
जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। और हमें कभी भी लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों को हमेशा एक समान दर्जा देना चाहिए। आज के ज़माने में लड़कियां भी कम नहीं लड़कों से। लड़का एक कुल का नाम रोशन करता है, लड़कियां 2 कुल का नाम रोशन करती है। कृपया आप भी मेरे साथ बोलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।